नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन दोबारा बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिल सकता है क्या, या उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। और जीएसटी काउंसिल की आज के दिन जो मीटिंग हुई है, एप्पल का जो प्रोडक्ट लॉन्च आज रात को 10:30 बजे होने वाला है, और जो ट्रंप और कमला हैरिस के बीच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनका जो पहला डिबेट होने वाला है, उसमें किस तरीके के बयान निकल कर आते हैं, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट के ऊपर, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का डेली चार्ट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस। कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि ये जो अपसाइड का मोमेंटम है, उसका 50% का जो लेवल निकल करके आ रहा है, वो अप्रॉक्सीमेट सपोर्ट की तरह मार्केट में काम कर सकता है। एग्जैक्टली उसी लेवल की तरफ हम लोगों को सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये जो सपोर्ट मार्केट में लिया हुआ है और ये जो बाउंस बैक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है, ये कंप्लीटली वीक बाउंस बैक है। इसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। मार्केट जब भी कौन से एक सपोर्ट लेवल के करीब आता है, और सपोर्ट लेवल के करीब मतलब छोटा बेरिश इनगल्फिंग बेरिश कैंडल बन जाता है, और नेक्स्ट डे अगर उसको एक बड़ा कैंडल इनगल्फ करता है, जहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई देता है, प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा और एफआईआई का डेटा बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये जो गिरावट में जिस तरीके का डेटा हम लोगों को देखने को मिलता है, उससे दुगना डेटा अगर यहाँ पर बनता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बाउंस बैक जो है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन फिलहाल का अगर हम लोग यहाँ पर सिनेरियो देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी इस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल चुका है, पहली बात ये वीक बाउंस बैक हम लोगों को मिल चुका है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोबारा मार्केट में सेलिंग कब हावी हो सकती है। ये जो लेवल निकल करके आ रहा है, आज के दिन का लो अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो मार्केट में दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, वो 24,470 के करीब का दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है, ये बाउंस बैक कंटिन्यू ऊपर जा सकता है या फिर दोबारा मार्केट नीचे आ सकता है, ये डिपेंड करता है फंडामेंटल ट्रिगर पर। आज जो है वो जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हो गई है, उसमें अगर जीएसटी काउंसिल की तरफ से ऐसा कुछ नज़र आता है, तो ये मार्केट के लिए एज ए सहारे की तरह अगर काम करेगा, तो अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन उसकी आशंका कम है। आज रात को 10:30 बजे आप लोगों को एप्पल का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ईयरली प्रोडक्ट लॉन्च देखने को मिलेगा। एप्पल की तरफ से अगर कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आता है, तो उसकी हम लोगों को इम्पैक्ट यूएस मार्केट में पर्टिकुलरली डाउ जोन्स में देखने को मिलेगा और नैस्डैक में देखने को मिलेगा, और उसके रिपल इफेक्ट की वजह से ये बाउंस बैक वाला लेवल होल्ड करके मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रिगर हम लोगों को जो मिलने वाला है, जो यूएस मार्केट में इलेक्शन होने वाले प्रेसिडेंशियल डिबेट का पहला दौर कल चालू हो जाएगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ एलिगेशंस लगाते हैं या फिर फ्यूचर प्लान यूएस इकोनॉमी के बारे में कुछ बताते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट होने की आशंका है। तो ये एक ट्रिगर की तरह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसमें से कौन सा भी पॉजिटिव सेंटीमेंट निकल कर नहीं आता है कल के दिन के लिए, तो मार्केट अपने प्रीवियस वाले डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा, और उस केस में हम लोगों को लेवल जो निकल करके आ रहा है, वो आज के दिन का जो लो है वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा। ये 24,750 का जो लो है, इसके नीचे दोबारा अगर मार्केट आता है, तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। मार्केट में आज के दिन जिस तरीके का बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है, ये बाइंग एक हल्का सा आशा तो दिखा रहा है कि अपसाइड कंटिन्यू रख सकता है, लेकिन अपसाइड में नेक्स्ट हर्डल जो हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, एग्जैक्टली उसी लेवल के करीब मार्केट आकर रुका हुआ है। कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये 24,950 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, तो अपसाइड का एक मोमेंटम हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट जो 25,000 का निकल करके आ रहा है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की साइड में, कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इस 25,000 का जो लेवल यहाँ पर बन चुका है, इस 25,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो ही मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो बस यही हम लोगों के लिए उम्मीद है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो। इन बिटवीन वाला जोन कंप्लीटली रेंज बाउंड रहेगा, यहाँ पर कोई भी बड़ा अपॉर्चुनिटी डेवलप नहीं होगा, और डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी सपोर्ट लेवल के करीब डेवलप हो जाएगा। अगर लाइव मार्केट में मुझे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी का सिनेरियो हमें क्या बता रहा है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको एक बात क्लियर कट बताई हुई थी कि पिछले 7-8 दिनों के मार्केट में अपसाइड के मोमेंटम को एक ही कैंडल ने डाउन साइड में कवर कर दिया था। लेकिन आज अगर हम लोग देखें, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, तो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगी कि बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा पॉजिटिवनेस हम लोगों को दिखा रहा है, क्योंकि हम लोगों को पुराने वाले दिन में जिस तरीके का वीकनेस, एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा था, ऑलमोस्ट उसके 50% को जोन को क्रॉस करने के बाद मार्केट बहुत ही
स्ट्रॉन्ग लेवल में और एक हाई के करीब क्लोज हो चुका है। ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर मार्केट में बेस फॉर्मेशन किया हुआ है। मैं बेस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बॉटम यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बेस और बॉटम में आपको फ़र्क समझ में आ जाना चाहिए। अभी ये जो बेस फॉर्मेशन मार्केट में हो चुका है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये स्विंग हाई काम करेगा और इन बिटवीन वाले जोन में मार्केट फंस जाएगा। मतलब आने वाला जो टाइम पीरियड रहेगा, ये बैंक निफ्टी के लिए हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहने की आशंका है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा ट्रिगर जो हम लोगों को नेक्स्ट कुछ दिनों में मिलने वाला है, वो यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से 18 तारीख को जो मीटिंग होने वाला है, उस 18 तारीख के मीटिंग में अगर यूएस फेडरल रिजर्व के जेरोम पावेल साहब इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो ये ग्लोबल ट्रिगर की तरह काम करेगा। अदरवाइज इन बिटवीन वाले दौर के ऊपर मार्केट जो है वो ऊपर की साइड में 51,700-800 से लेकर नीचे की साइड में 50,500 मतलब 1200 पॉइंट का एक बड़ा रेंज बना के यहाँ पर प्ले करने की कोशिश करेगा, तो बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोग आज के दिन का मोमेंटम देखते हो तो आपको क्लैरिटी के साथ कुछ बातें समझ में आ जाएगी। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि ये जो डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, दोबारा जब मार्केट इस लेवल के करीब आ जाएगा तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली उसी तरीके का मोमेंटम हम लोगों को 50,800 से लेके नीचे की साइड में 50,600 के नीचे मार्केट आ गया था। मतलब एक 200 पॉइंट का डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन क्लोजिंग के टाइम जो एक रैली हम लोगों को अपसाइड की देखने को मिल चुकी है, ये बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है। प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा और एफआईआई का डेटा भी उसी तरीके का इंडिकेशन दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके कंसीडर करके काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल हम लोगों के लिए निकल करके आ रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस वाला लेवल, ये वाला लेवल है। ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल क्यों है? क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पर ओपन होकर एक अपसाइड का रैली बनाया था, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हुए थे और उन्होंने मार्केट को अच्छा खासा नीचे गिराया हुआ था। तो कल के दिन मार्केट अगर दोबारा 50,340 51,340 के लेवल के करीब आ जाता है तो यहाँ से मार्केट एक दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट आज का क्लोजिंग प्राइस रखा जा सकता है। तो ये जो है एकदम हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेंड लाइन भले ही आपको सही लग रही हो, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तब जाके अगर आप इस तरीके का अपसाइड वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहता है। अदरवाइज यहाँ पर कुछ न्यूज़ के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल जाता है, तो फिर उस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो था वो डाउन साइड के मोमेंटम में डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा था, और उस केस में ये जो रिट्रेसमेंट वाला दौर चल रहा है, इस रिट्रेसमेंट वाले दौर में हम लोग एक ही पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं कि नीचे की साइड में मार्केट ने एक हल्का सा इन्वर्टेड शेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।